पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि कई जिलों में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है और कलात जिले में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। खारान इलाके में भी गोली मारकर एक की हत्या की गई है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा का दौर ये देखने को मिल रहा है। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरीके की हिंसा बलूचिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान डरा सहमा है और पाकिस्तान को इस बात का डर भी है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलने वाला है और बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के हाथ से निकला तो पाकिस्तान का करीब करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान से टूट जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने उसे इग्नोर किया है, उसके बाद इसी तरह की स्थितियां जो हैं वहां देखने को मिल रही हैं। पहले बलूचिस्तान के लोग जब कोई प्रदर्शन करते थे तो पाकिस्तान उन्हें दबा लेता था। पाकिस्तान की तरफ से दबाया इसलिए जाता था कि वहां मासूम जो लोग थे उनको अगवा करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनके युवाओं को अगवा कर लेना जब भी कोई प्रदर्शन करे या आवाज उठाए। मगर अब ये ज्यादा देर चला नहीं। उसके बाद बीएलए जब बन गई और बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू किया, चीन को निशाना बनाना शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि बेहद आसान उनके लिए नहीं रहने वाला है। यही वजह है कि आप देखें तो बलूचिस्तान के लोगों ने बार बार इस चीज को लेकर जो है वो प्रदर्शन को रोका नहीं और जारी रखा। और अब तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन को कि वो सीधे तौर पर हमें इजाजत दें, हम अपनी एम्बेसीज जो है दुनिया में बनाना चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अभी ताजा घटना देखिए कि कल 5 लोग जो है वो मारे गए। जब बलूचिस्तान में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने अचानक फायरिंग की और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती हैं जब पाकिस्तान उनके युवाओं को, उनके प्रदर्शनकारियों को, जो लीडर है उनको अगवा करता है और उसके बाद उनको मौत की घाट उतार देता है। तो ये चीजें जो हो रही हैं इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान पूरे तरीके से खुद जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी बलूचिस्तान पर गौर नहीं किया, ना तो वहां के लोगों की सुनी और ना ही लोगों को जो उनके हक थे वो दिए। इसी वजह से आप देखें तो लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मुखर रहे और अब हालत ये है कि वो अपने आप को सीधे आजाद बलूचिस्तान के तौर पर कहते हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अजय, जिस तरीके से आपने आज़ाद बलूचिस्तान का जिक्र किया, लगातार जो बलूच नेता हैं वो इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तान अब आज़ाद हो चुका है। दूसरी ओर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के 80% हिस्सों पर अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका कंट्रोल नहीं है। देखिए बिल्कुल ये तो सच्चाई है, क्योंकि बलूचिस्तान में जब बीएलए बना उसके बाद पाकिस्तानी सेना वहां धराशायी हो गई। पाकिस्तान सेना वहां पे जो चाहती थी वो कर नहीं पाई। बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान ने लगभग 6 महीने पहले एक सैन्य मिलिट्री ऑपरेशन जो है, सैन्य अभियान जो है वो शुरू किया था। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद बलूचिस्तान में बीएलए का कुछ वो बिगाड़ नहीं पाए। ऐसे में वहां के लोगों ने जब साथ दिया है तो वो सीधे तौर पर उनके जो ठिकाने थे, उनकी जो चौकियां थी पाकिस्तानी सेना की, उनको खाली करवा दिया गया। वहां पर उनके हमले होते गए और उनका कंट्रोल बीएलए का जो है वो बढ़ता गया। तो ऐसे में वजह यही है कि बलूचिस्तान पूरे तरीके से अब अपनी स्वायत्तता के लिए जो जंग लड़ रहा था उसके काफी करीब पहुंच चुका है। ज्यादातर इलाकों में पाकिस्तानी सेना का जो है वो कंट्रोल नहीं है, मगर जिस तरीके से ये हुआ है उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान में, अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता है और पाकिस्तान उसमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बीएलए के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए है कि चीन ने वहां इन्वेस्टमेंट किया है सीपैक में, जो ग्वादर तक जाएगा। और ऐसे में अब चीन इसमें कैसे रुख अपनाता है और पाकिस्तान जो है वो कैसे चीन को सेटिस्फाई करता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, लेकिन इस बीच आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के तुर्बत से खबर है। पाकिस्तान के तुर्बत में मुनीर सेना का आतंक देखने को मिला है और पाकिस्तानी सेना ने 3 युवकों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तानी सेना ने परिजनों को युवकों की लाशें भी नहीं दी हैं। पुलिस ने रात के अंधेरे में शिक्षा चौक कब्रिस्तान में चुपचाप दफना दिया। मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके हैं परिजन। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तान में अत्याचार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अजय, किस तरीके का अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी का जो है वो देखने को मिल रहा है तुर्बत शहर में?
देखिए, तुर्बत काफी सुर्खियों में हमेशा रहा है, खासतौर पे बीएलए के लोग जब प्रदर्शन करते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों की नहीं सुनी गई, तो पाकिस्तान में रहने वाले बलूचिस्तान में रहने वाले इन लोगों ने प्रदर्शन किए। और जब भी कोई ज्यादा प्रदर्शन मुख्य करता है या कोई युवक जो है वो जी। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है, तो वहां की सेना उन्हें अगवा करके ले जाती है। प्रदर्शन के दौरान उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर बाद में जब वो लोग अपने घरों पे हों, कहीं हों, तो उनको अगवा कर लिया जाता है। और इसी का एक वाकया ये भी है कि तुर्बत में 3 युवकों को अगवा किया गया था, बाद में उनकी पिटाई की और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें एक अनजान जगह पर जो है वो दफना दिया गया और उनके परिवारजनों को जो है उनसे मिलने की मुलाकात जो है वो इजाजत नहीं दी गई। यही वो सारी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को दूर किया है। और इसके पीछे की वजह यही है कि पाकिस्तान हमेशा इन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा। पाकिस्तान माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा। और यही बलूचिस्तान के लोग जो हैं जब भी अपने हकों को लेकर, अपने मसलों को लेकर वहां की सरकार के पास पहुंचे, तो उनको बजाय सुनने के उन्हें इसी तरह से टॉर्चर किया गया, अगवा किया गया और बाद में उनकी हत्याएं कर दी गई। तो यही वजह है कि वहां पर ये गुस्सा गुबार जो था लोगों का बढ़ता गया और आज इस कदर पहुंच चुका है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहेगा, कब तक रहेगा, इस चीज को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय, तमाम सवाल उस वक्त उठते नज़र आ रहे हैं जिस तरीके की हरकतें इस वक्त पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा देखने को मिल रही है। आप बने रहें मेरे साथ, इस बीच एक और बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बलूच महिलाएं जो हैं वो हो गई हैं। बलूच महिलाओं ने पाकिस्तानी सेना की क्रूरता को बेनकाब किया है। पाकिस्तान सेना का अत्याचार चरम पर है, बलूचों का ये कहना है। उन्होंने कहा कि हमें सताया भी जाता है, मारा भी जाता है और मरने वालों की लाशें भी नहीं देती है पाकिस्तानी सेना। शहबाज और मुनीर की इंसानियत मर चुकी है, बलूच शहीदों की लाश पर रोने भी नहीं देती पाकिस्तानी सेना, अपने चहेतों का आखिरी दीदार नहीं करने देती है। पाकिस्तानी सेना जुल्म की इंतहा कर रही है। सरपदे की मावती शहीदानी लाशानी वास्ता चारूचा दी बलूच बंद कनक गुत्ता और मारा शहीदानी लाश दिया में गुत्ते हो मां नुमा गायबान नमाज जनाजा वंता इशिया चप्पद मारा शहीदानी का दस कप्तगन तो माँ शोतंगा डेसिये केरा से लुचिन मारा इशिया वदार दिया गुत्ता मरुची माँ हिम्मत कोता शहीदानी लाश होती कश्यतगा बले रियासता होती पुलिस दिन दाता और लाशानी कश्यगा नेश्ता और माँ गु बलूच राजा तुर्बतेगा कुल्ली मर्दमा दस्तबंदी कना के ब्यायत में अमरादारी बिकने। तो मेरे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर बलूच महिलाओं को भी हमने सुना है, यही एलिगेशंस लगाती हुई वो पाकिस्तानी आर्मी पर कि पाकिस्तानी आर्मी जो शहीद बलूच हैं उनका चेहरा भी नहीं देखने देती, अंतिम दीदार भी नहीं करने देती। देखिए, बिल्कुल ये अभिषेक जो लगातार अब देखें तो ये चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। आज तक जो भी बलूचिस्तान की अगर बात करें, कोई भी अगर अगवा हुआ है, कोई भी अगर वहां प्रदर्शन करता है, तो पहले तो सुर्खियों में अगर आया तो उसको अगवा कर दिया जाता है और उसके बाद ज्यादातर मौकों पे वो लोग वापस कभी अपने घर नहीं पहुंचे, या तो उनको मार दिया गया, अज्ञात जगह पर दफना दिया जाता है, परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता, या फिर वो जेलों में सड़ जाते हैं। तो ये हालत जो है, इसी हालत के खिलाफ लगातार वहां के जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं हैं, उनका कहना है कि उनके साथ जो अत्याचार है उनका वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार पाकिस्तान की सरकार इस तरह की कोशिशें करती हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो दरअसल इस मसले को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उठाना चाहते हैं ताकि वो चीजों को समझे। दरअसल पाकिस्तान इन इलाकों में ना तो किसी तरह का मीडिया कवरेज होने देता था, ना पाकिस्तान यहाँ किसी तरह की लोगों को, जो एनजीओ हैं वर्ल्ड वाइड, यूनाइटेड नेशन की या बाकी देशों की, उनको पहुंचने देता था ताकि यहाँ के लोगों की व्यथा जो है वो ना सुने। इसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। मगर अब जब लगातार चीजें मुखर होने लगी, लगातार लोग
बोलने लगे हैं, तो इस मामले में अब लोग अवेयर हुए हैं, दुनिया को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और हम भी, भारत भी कई चीजों को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुका है कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों पे अत्याचार, लोगों को की प्रताड़ना जो है वो जारी है। यहाँ तक कि उनकी हत्याएं करने के बाद उनको पूछा तक नहीं जाता, परिवार से मिलने तक नहीं दिया जाता, शव नहीं दिए जाते। बिल्कुल बिल्कुल।